राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। माता सीता ने क्यों धारण किया माँ चंडी का रूप? प्रभु श्री राम राज्यसभा में बैठे थे कि उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ाए हुए लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाओ। कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर उत्पात मचा रहा है। अब ऐसा लगता है कि ना तो लंका बचेगी और ना ही मेरा राज्य। प्रभु श्री राम के सांत्वना देने और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का पुत्र मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। दुर्भाग्यशाली कुंभकर्ण ने उसे वन में फेंक दिया था। मूलकासुर को वन में मधुमक्खियों ने पाला था। जब मूलकासुर बड़ा हुआ तो उसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। अब उनके द्वारा दिए गए वरदान और शक्ति का घमंड करके उसने भयंकर उत्पात मचा रखा है। जब उसे वन में पता चला कि आपने उसके कुल का नाश करके लंका पर विजय प्राप्त कर ली है और राज्य मुझे सौंप दिया है, तो वह क्रोधित हो गया। प्रभु, आपके द्वारा मुझे राजगद्दी सौंपने के कुछ ही दिनों बाद वह पाताल वासियों के साथ लंका पहुंच गया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैंने 6 महीने तक युद्ध किया, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि मुझे भागना पड़ा और किसी तरह सुरंग के रास्ते बचकर अपने पुत्र मंत्रियों और पत्नी के साथ यहाँ पहुँच गया। उसने कहा, पहले मैं विश्वासघाती गुप्तचर विभीषण को मारूंगा और फिर अपने पिता के हत्यारे राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आ रहा होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित समझो तुरंत करो। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी हनुमान और लक्ष्मण सहित सेना तैयार करके तुरंत पुष्पक वाहन पर सवार होकर लंका की ओर चल पड़े। जब मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आगमन का पता चला तो वह भी अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए लंका के बाहर आ गया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। मूलकासुर अकेले ही प्रभु श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं और मानव सेना को पुनर्जीवित कर रहे थे, परंतु सब कुछ होते हुए भी युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में नहीं दिख रहा था। भगवान भी चिंतित थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया हुआ है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, मैंने इसे स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक और बात है, उसे भी जान लेना लाभदायक हो सकता है। जब लंका युद्ध में उनके भाई मारे गए तो एक दिन उन्होंने ऋषियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समस्त कुल नष्ट हो गया है। इस पर एक ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया, दुष्ट, जिस सीता को तूने चंडी कहा है वही तेरे प्राण लेगी। ऋषि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया और शेष ऋषिगण उसके भय से चुपचाप खिसक गए। अतः हे राम, अब और कोई उपाय नहीं है। अब सीता ही इसका वध कर सकती हैं। तुम उन्हें यहाँ बुलाकर मरवा दो। यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए। प्रभु श्री राम ने तुरंत हनुमान जी और गरुड़ को पुष्पक विमान से सीता जी को लाने के लिए भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की प्रार्थना करती, तुलसी, शिव मूर्ति, पीपल आदि की परिक्रमा करती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय का जाप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती ताकि विजयी श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे। पति का संदेश सुनकर सीता जी तुरंत वहां से चली गईं। प्रभु श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सब कुछ बताया। तब देवी सीता क्रोधित हो गईं। उनके शरीर से एक और राक्षसी शक्ति निकली, जिसका स्वर अत्यंत भयानक था। यह छाया सीता चंडी का वेश धारण करके लंका की ओर बढ़ी। इधर श्री राम ने वानर सेना को संकेत दिया कि वे उसकी गुप्त गुफा में जाकर मूलकासुर द्वारा की जा रही तांत्रिक क्रियाओं का नाश करें। जब वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर दांत पीसता हुआ सब कुछ छोड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर गया, फिर भी वह भागता हुआ
युद्ध भूमि में आ पहुंचा। सीता को युद्ध भूमि में देखकर मूलकासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं स्त्रियों पर पुरुषत्व नहीं थोपता। छाया सीता ने भी भयंकर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु चंडी हूँ। तुमने मेरा पक्ष लेने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों को खा लिया था, अब मैं तुम्हें मारकर बदला लूंगी। यह सुनकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी प्रत्युत्तर में बाण चलाए। कुछ देर भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में चंडिकास्त्र का प्रयोग करके छाया सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के द्वार पर गिर पड़ा। राक्षस गरजते हुए इधर उधर भागे। छाया सीता के पास लौट आई और सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मूलकासुर से दुखी लंका वासियों ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उनका धन्यवाद किया। कुछ दिन लंका में रहने के बाद श्री राम पुष्पक विमान द्वारा सीता सहित अयोध्या लौट आए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।